अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू देसी शेफ़। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम बनाने लगे हैं भिंडी गोश्त। इस भिंडी गोश्त बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, रवायती अंदाज़ से हम बनाएंगे। और इसके लिए ली है हमने आधा किलो भिंडी, इसको हमने धो के और कट कर लिया है। और 1 पाव चिकन हमने इसके लिया है। इसका टेस्ट होगा वो बहुत डिफरेंट होगा और ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनेगी। चलें जी, आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें तेल डाल देंगे, कढ़ाई में तेल डाल देंगे। मैं इसके लिए आधा किलो भिंडी ली है, लहसुन अदरक लिया है और 5 अदद प्याज लिए हैं हमने, 3 बड़े टमाटर लिए हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। इस साइज़ की भिंडी थी, हमने इसको कट करके तो 3 पीसेस में कर लिया हर भिंडी को। और ये जी हमने रेडी कर ली हुई है सारी भिंडी। जब तक हमारा जो है वो ऑयल गर्म होता है हम उतनी देर अपने प्याज कट कर लेते हैं। तो ये आधा किलो भिंडी है जी, तो हम प्याज फ्लेम हमने बहुत ही लो रखना है, बिल्कुल सबसे लो फ्लेम रखना है हमने कि बस ऑयल जो है हमारा गर्म हो जाए। हमारा ऑयल भी तकरीबन गर्म हो चुका है। जी, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने कट कर दिए, ये भी इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट बस हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, प्याज को ज़्यादा नहीं करना हमने, बस थोड़ा सा ही रखना है। बस ये ना बिल्कुल फ्राई होना शुरू हो गया तो आपने इस लुक का इंतज़ार करना है। इसमें हमने प्याज को महरून या गोल्डन नहीं करना, बस बिल्कुल ज़रा सा जैसे ही फ्राई होना शुरू हो जाएगा आपने इसमें, हाँ जी, इसको थोड़ी देर के लिए बस फ्राई करना है, ये फ्राई होना शुरू हो जाए। पाँच मिनट के लिए बस बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको करना है, क्योंकि ऑयल जो था वो हमारा गर्म हो चुका था। व्यूअर्स, तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसमें लहसुन ऐड करना है। व्यूअर्स, तो अब हम इसमें 5 मिनट के बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब लहसुन जो है फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो उसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है, उससे हमें पता चल जाता है कि लहसुन जो है वो फ्राई होना शुरू हो गया है। आपने लहसुन को भी हल्का सा फ्राई करना है, उसको महरून नहीं होने देना, ब्राउन नहीं होने देना। और जब लहसुन को ज़्यादा फ्राई करते हैं तो वो ब्राउन हो जाता है, तो आपने वो काम नहीं करना, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जी व्यूवर्स, देखें ये फ्राई हो रहा है हमारा प्याज, हमारा लहसुन अदरक। हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है इसमें, 1 टेबल स्पून जिसमें लहसुन है और 1 टेबल स्पून अदरक है। वाह जी माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त हमारा फ्राई हो रहा है प्याज और लहसुन अदरक। लुक बड़ी प्यारी आ रही है व्यूवर्स, खुशबू भी बहुत प्यारी आना शुरू हो गई है। फ्राई होना शुरू हो गया। अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। 1 पाव हमने चिकन लिया है और आधा किलो हमने भिंडी ली है।
क्वांटिटी नोट कर लें व्यूअर्स, 1 पाव चिकन और आधा किलो भिंडी की व्यूअर्स। तो अब हम इसमें चिकन ऐड करने लगे हैं। ये हमने चिकन ऐड कर दिया इसमें व्यूअर्स। भिंडी गोश्त में हमने ज़्यादा मसाला जात ऐड नहीं करने, इसमें सिर्फ 4 जो है मसाले ऐड होंगे और सब्ज़ मिर्ची और साथ उसके टमाटर ऐड होंगे। जो 4 मसाले ऐड होंगे उसमें है नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा। नमक हमने हाफ़ टेबल स्पून लिया है, मिर्च हमने सुरख मिर्च हमने 1 टेबल स्पून लिया है, 1 टेबल स्पून हमने हल्दी लिया है और हाफ़ टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया। ये भी ऐड कर देंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, मीडियम टू हाई रखना है। ये हमारा चिकन जो है ये भी फ्राई होना शुरू हो गया है। ढक्कन रख देंगे हम और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अभी तक हमारा फ्लेम जो था वो हाई था। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे, वो कट करने लगे हैं हम। व्यूवर्स, आप रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा ये रेसिपी कैसी बनी। व्यूवर्स, आपने बस इसमें 1 चम्मच जो है वो कढ़ाई मसाले का ऐड करना है। मैंने इसमें नेशनल कढ़ाई मसाला ऐड किया, मेरे पास सिर्फ 1 चम्मच पड़ा था तो मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। इससे आपके जो सालन बनेगा भिंडी गोश्त का वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। भिंडी का भी टेस्ट आएगा और कढ़ाई का भी टेस्ट आएगा। चिकन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है इससे। ये ढक्कन को रख देंगे। हम मिर्चें कट कर रहे थे व्यूअर्स, आते हैं अपनी आपने इसको साथ साथ व्यूअर्स चेक करते रहना है चिकन को। अगर आपने ढक्कन इस पे रख दिया है तो आपने इसको चेक करते रहना है, ये ना हो कि आपका सालन जो है वो जल जाए, चिकन नीचे लग जाए। पानी ऐड करेंगे हम व्यूअर्स। अब इस टाइम पे हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। अभी हम टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, हमने इसको फ्राई कर लिया था कि जी व्यूअर्स। तो जब तक हमारा जो है चिकन का सालन रेडी हो रहा है हम साथ साथ भिंडी को फ्राई करते हैं। फ्राई करने से ये होगा कि इसकी लेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। हमने पैन में जो है ऑयल डाल के रख दिया गर्म होने के लिए। ये हमारा जो पैन है ये स्लिप हो जाता है कभी। जी व्यूअर्स, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है भिंडी फ्राई करने के लिए और हमारा चिकन भी पक रहा है। हम ये दोनों काम साथ साथ करने हैं, इससे टाइम की बचत हो जाती है कि एक ही टाइम में दोनों काम हो। उनको भी साथ साथ देखना है व्यूअर्स। ये 1 मिर्च हमने इसमें ऐसे ऐड कर दिया, खुली ऐड कर दी। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है व्यूवर्स चिकन में से। हमने इसमें कढ़ाई गोश्त भी ऐड किया था, उससे ना खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये व्यूवर्स, ढक्कन फिर से रख देंगे। हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। हरी भिंडी बहुत प्यारी फ्राई हो रही है। कलर देखें, बिल्कुल फ्रेश भिंडी हमने ली थी। व्यूअर्स, भिंडी जो है ये बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इंसुलिन भी इसी भिंडी से बनती है। अगर आप अपनी डाइट में भिंडी ऐड करते हैं तो आपको जो है शुगर की जो आप दवाइयाँ लेते हैं शुगर लेवल लो करने के लिए वो आप कम दिया करेंगे। बहुत इफ़ेक्टिव है ये बॉडी के लिए।
जी व्यूवर्स, तो हमारी भिंडी जो है वो देखें बिल्कुल फ्राई हो गई है। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल ज़रा सा इसको फ्राई करना है कि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। बस फ्लेम को इसको बंद कर देंगे। अब आते हैं अपने कढ़ाई की तरफ, चिकन की तरफ। जी व्यूवर्स, तो अब हमने जो इसमें टमाटर जो थे हमारे, देखिए हमने कट करके रख लिए हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 3 बड़े साइज़ के टमाटो थे ये। टमाटर ऐड कर दिए, मिक्स कर लिए। देखिए बर्तन को ढक देंगे अब हम। देखिए टमाटर ऐड करने के बाद जो है हमारे चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। हमारे सालन का कलर देखें, रेसिपी का कलर चेक करें, थोड़ा थोड़ा रेडिश होना शुरू हो गया है। टमाटर का कलर भी होता है व्यूवर्स, जब ये फ्राई होते हैं तो आपका जो सालन है उसका कलर चेंज होता है, तो थोड़ा सा टेक्सचर का चेंज आता है। व्यूवर्स, आपने भिंडी, जी हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है। अब हमने क्या करना है, भिंडी डालने से पहले आपने एक छोटा प्याज लेना है और उसको ऐसे कट करके तो इसमें डाल देना है, क्योंकि कच्चा कच्चा जो टेस्ट होता है जो भिंडी में आता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। रवायती अंदाज में यही चीज़ यूज़ होती है कि आप भिंडी डालने से पहले एक प्याज को कट करें और इसमें डाल दें लंबा लंबा सा। चाहें तो गोल भी कट कर सकते हैं, हमें लंबा लंबा पसंद है तो हम इसको ऐसे कट करते हैं। जी अब इसमें हम साथ ही भिंडी ऐड कर देंगे। जी बिल्कुल, तो अब हम इसको लो फ्लेम पे रख देते हैं थोड़ी देर। जी व्यूवर्स, तो अब हम ढक्कन को उठाते हैं। और व्यूवर्स, सिर्फ आपने 1 मिनट का दम लगाना है व्यूवर्स, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि भिंडी को हम दम में नहीं पकाते, हमने इसको पहले फ्राई कर लिया होता है। सिर्फ इसलिए इसको 1 मिनट का दम लगाते हैं कि मसाला जो है वो भिंडी में अच्छे से मिक्स होता है। व्यूवर्स, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। जी व्यूवर्स, तो अब आते हैं लास्ट लुक की तरफ। हम अपनी कलर चेक करें व्यूवर्स, भिंडी का कितना ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल मसालेदार ये हमारी भिंडी बनी है। चिकन मसालेदार भिंडी हमारी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, बनाना अच्छा लगा हो, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच व्यूवर्स।